Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 17. In this lecture we are going to discuss theorem. Let X over D be a metric space. Then number 1, phi and X are both open sets. In empty set and the ground set X are open sets. Number 2, if O1, O2 up to On are open sets, then O1 intersection O2 intersection O3 up to intersection On is open. हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है एक्स व डी, तो हर मैट्रिक्स स्पेस में एम्प्टी सेट और ग्राउंड सेट ओपन होगा. दूसरा ये कि अगर फाइनाइट ओपन सेट्स हो तो इसका इंटरसेक्शन ओपन होगा. इस स्टेटमेंट को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट. आइए प्रूव करते हैं. नंबर 1, फाई इज ओपन. हम पहले शो करते हैं कि फाई ओपन होता है, यानी एम्प्टी सेट ओपन होता है. एम्प्टी सेट वो सेट है जिसमें एलिमेंट नहीं होते. एज देयर इज नो पॉइंट इन पाई, एज देयर इज नो पॉइंट इन पाई, यानी एम्प्टी सेट में कोई पॉइंट नहीं होता, कोई एलिमेंट नहीं होता. सो देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट इन पाई फॉर विच there exists an open ball Bx व R in which does not contain in phi. phi में यानी एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए हम इस एम्प्टी सेट में ऐसा एलिमेंट फाइंड नहीं कर सकते जिसके लिए एक ओपन बॉल मौजूद हो और वो इस सेट में न हो. तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्टी सेट में जो कुछ है, जो कुछ पॉइंट्स हैं, उसके लिए ओपन बॉल मौजूद है और ये इस एम्प्टी सेट में मौजूद है. हम एक टेक्निकल तरीके से इसको प्रूव करते हैं. इस थ्योरी को समझे. एज देयर इज नो एलिमेंट इन फाई, देयर इज नो पॉइंट इन पाई एम्प्टी सेट. So there exists no element in empty set for which there is an open ball Bx व R and which does not contain in that phi. यानी एम्प्टी सेट में ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके लिए हम ओपन बॉल फाइंड करें और वो इसमें मौजूद हो न हो. यानी एम्प्टी सेट के पॉइंट्स के लिए हम ऐसा ओपन बॉल क्रिएट नहीं कर सकते जो सेट में न हो. इसको दोबारा समझे. एज देयर इज नो एलिमेंट्स इन फाई, सो देयर एग्जिस्ट, एज देयर इज नो एलिमेंट्स इन फाई फॉर विच देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल and which does not contain O. एम्प्टी सेट में ऐसे पॉइंट्स नहीं है जिसके लिए हम ओपन बॉल फाइंड करें और वो इसमें ना हो. तो इस थ्योरी का मतलब ये हुआ, फॉर ऑल एलिमेंट इन फाई देयर एग्जिस्ट Bx व R such that X belong to phi and Bx व element is the subset of Bx व open ball is the subset of phi. यानी अगर पॉइंट होते तो इसके लिए ये कंडीशन होल्ड करता. यानी X बिलोंग टू Bx व R इज सबसेट ऑफ फाई. फाई में एलिमेंट नहीं है, अगर होते तो ये कंडीशन होल्ड करता. हेंस पाई इज ओपन, सो पाई ओपन है. नाउ X, एज X कंटेन ऑल ओपन बॉल्स, X ग्राउंड सेट है तो जो भी ओपन बॉल बनता है वो ग्राउंड सेट में बनेगा. तो हर पॉइंट के लिए जो ओपन बॉल बनेगा वो X में होगा. As X contains all open balls because X is ground set,
So for all x belong to x, there exists open ball Bx or R such that x belong to Bx or R is the subset of x. So x is open. ओपन सेट का डिफिनीशन यही है जिसके हर पॉइंट्स के लिए हम ओपन बॉल फाइंड करें और वो सेट में मौजूद हो. नेक्स्ट नंबर 2, लेट O is equal to O1, O intersection O2 intersection and up to intersection ON. हमने इस इंटरसेक्शन को O के सपोज किया फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन. एज O1, O2, O3 अप टू ON आर ओपन सेट्स. हमें दिया गया है स्टेटमेंट में कि ये O1, O2 और ON ये सारे ओपन सेट्स हैं. अगर ये ओपन सेट हैं तो फॉर x बिलोंग टू x देयर एग्जिस्ट R1, R2, Rn ग्रेटर देन 0 सच दैट. अगर ये O1, O2 अप टू ON ओपन सेट है तो इसके लिए तो बाय डिफिनेशन ऑफ ओपन सेट ओपन बॉल होंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. x belong to Bx R1 subset of O because O1, O2, O1 is open, so ये कंडीशन होल्ड करेगा. एंड x2 belong to Bx R2 which is also the subset of O2 क्योंकि O2 भी ओपन है. x belong to Bx R2 which is the subset of O2 because O2 is open. Similarly, x belong to Bx Rn because a subset of O because ON is open. अगर O1 भी ओपन है, O2 भी ओपन है, ON भी ओपन है तो ये सारे ये कंडीशन होल्ड करेगा. डायग्रामेटिकली देखिए, ये हमारे पास फर्ज करें x पॉइंट है, ये Bx R1 है सपोज, ये Bx R2 है, ये Bx R3 है, ये ओपन बॉल Bx R4 है एंड सो ऑन. और ये फर्ज करें Bx Rn है. पॉइंट हमने सेंटर पॉइंट इसका x लिया है. अब इस इन रेडियस का मिनिमम ले आप. जब आप मिनिमम लेते हैं r इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1, R2, Rn तो सबसे छोटा ओपन बॉल आएगा. सपोज वो छोटा ओपन बॉल फर्ज करे Bx R हो सो ये छोटा ओपन बॉल जो है ये सब ओपन बॉल का सबसेट आएगा. फर्ज करें ये छोटा ओपन बॉल है, ये Bx R है, R1 वाला फर्ज करें, R2 वाला भी हो सकता है, R3 वाला भी. हमने जनरल लिया Bx R. So Bx R is the subset of every open ball. यानी Bx Ri where I is equal to 1, 2, 3 up to Rn. यानी Bx R is the subset of Bx R1. Bx R is the subset of Bx R2, subset of Bx R3. मैंने जनरली Bx Ri लिख दिया where I varies from 1 to n. अब ये पॉइंट Bx R का जो x पॉइंट है ये Bx R1 में भी होगा, R2 में भी होगा, R3 में, सारे ओपन बॉल में होगा क्योंकि ये सारों का ओपन सेट है. तो ये इसके इंटरसेक्शन में भी होगा. यानी x बिलोंग टू Bx R1 इंटरसेक्शन Bx R2 इंटरसेक्शन Bx Rn. और ये Bx R1 ये O1 का सबसेट है, ये Bx R2 O2 का सबसेट है, ये Bx Rn ON का सबसेट है. तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें तो ये इसके इंटरसेक्शन का सबसेट होगा. सो इसका मतलब है दिस इज द सबसेट ऑफ O1 इंटरसेक्शन O2 इंटरसेक्शन ON. इसका मतलब है x बिलोंग टू Bx R which is the subset of O. तो इसका मतलब हुआ कि हमने ऐसा ओपन बॉल फाइंड किया Bx R जो इन सब का मिनिमम है which is the subset of O जो O का सबसेट है. इसका मतलब हुआ O is open
बट O हमने लिया है O1 इंटरसेक्शन O2 इंटरसेक्शन ON, इट मीन्स O1 intersection O2 up to intersection ON is open. So finite intersection of any open sets is open in metric space XOD. So thank you for watching.